तोता मैना की कहानी अब पुरानी हो गई। शशि कपूर, शबाना आजमी की एक फिल्म 1976 में आई थी, फकीरा। डैनी डेंगजोप्पा भी थे इस फिल्म में। गाने अच्छे खासे हिट थे। फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया चली थी। प्रेमी प्रेमिका की कहानियां कभी पुरानी नहीं पड़ती, जैसे कि तोता मैना की कहानी। और ब्रेकअप भी होते हैं। आजकल तो लिव इन रिलेशनशिप में भी रहते हैं प्रेमी प्रेमिका, और जब रिश्ते टूटते हैं तो बात अदालत तक पहुंच जाती है। अगर प्रेमी प्रेमिका के किस्से में प्रेमिका छोड़ती है तो प्रेमी उसकी कब्र खोदने लगता है, जड़ें खोदने लगता है। और अगर प्रेमी छोड़े तो प्रेमिका। अंतरंग तस्वीरें वायरल हो जाएंगी, कॉन्वर्सेशन, चैट वगैरह वगैरह और तरीके हैं तमाम आजकल तो एक दूसरे को लेट डाउन करने के, कब्र खोदने के। तो दोस्तों, मैं ये कहानी आपसे क्यों कह रहा हूं, ये आपको आगे मालूम पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद, दिल से मैं आपका अभिवादन करता हूं। बिहार में आज फ्लोर टेस्ट होना था विधानसभा में। आरजेडी जेडीयू गठबंधन के पास 164 की संख्या थी तो विश्वास मत हासिल हो गया। लेकिन कुछ कड़वाहटें पिछले दिनों से सुनाई पड़ रही थी, और अब देश में लगातार राजनीतिक विद्वेष की बातें तो सुनाई पड़ जाती हैं। जांच एजेंसियों की बातें सुनाई पड़ती हैं कि इनका दुरुपयोग हो रहा है, और जो वर्तमान दल है, नमो सरकार है, वो उसका ऐसा काम करती है। तो तेजस्वी यादव ने भी ऐसे ही कुछ आरोप लगाए हैं। उनके 5 नेताओं के यहां 25 ठिकानों पर सीबीआई ने रेड की। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो टाइमिंग है वो आप देखिए, फ्लोर टेस्ट होना था। तेजस्वी यादव पर एक आरोप यह भी है कि उनका गुरुग्राम में एक मॉल है, बन रहा है, जो अर्बन क्यूब मॉल। लेकिन तेजस्वी यादव इस आरोप को खारिज करते नजर आते हैं कि मेरा इस मॉल से, इसके मालिकाना हक से कोई संबंध नहीं है। लेकिन भाजपा यही आरोप लगा रही है। आरजेडी पर पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जेल भी कई दफा जा चुके हैं, जमानतें हो चुकी हैं। तेजस्वी यादव पर सीबीआई जांच पहले से लटकी हुई है तलवार। लेकिन आज के फ्लोर टेस्ट में और इस प्रेम कहानी में, तोता मैना की में, क्या संबंध है? संबंध यह है कि भाजपा और नमो सरकार, इनकी जिससे निपटी नहीं है उसकी ये जड़ें खोदने लगते हैं। जांच एजेंसियां उसके पीछे लगा देते हैं, और जो भाजपा ज्वाइन कर लेता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं। इनकी वॉशिंग मशीन, इनकी गंगा कुछ इस तरह की है। इस तरह के आरोप विपक्षी दल लगाते रहे। इन आरोपों में कितनी दम है, कितनी नहीं, ये तो आप सब जानते होंगे। तेजस्वी यादव ने जो बड़ी बात कही, वो पिछले दिनों से वो कह रहे हैं कि हम संघर्ष करेंगे। नीतीश बाबू ने विधानसभा में जोर देकर कहा कि जब एमएलए जो भाजपा के चिल्ला रहे थे तो उनसे कहा कि आप इसलिए अंडमंड बोलते हैं, चिल्ला रहे हैं कि आप भाजपा में कुछ बड़ा पद चाहते होंगे, आपके नंबर बढ़ जाएंगे। और ऐसा परसेप्शन पहले से बनता रहा है कि अगर कोई नेता, कार्यकर्ता विशेष धर्म के विरुद्ध नफरत, जहर उगले, या विपक्षी कोई नेता है विरोधी दल का, उसको कटघरे में खड़ा करे और उसके खिलाफ अंट शंट बोले, तो उसके नंबर भाजपा में बढ़ जाते हैं, प्रमोशन मिल जाता है। कई बार तो कई एमएलए बन गए, मंत्री भी बन गए। ऐसी कहानियां तैरती रहती हैं हवा में, राजनीतिक हलकों में। तो नीतीश बाबू की इस बात में कुछ दम नजर आता है कि जो एमएलए चिल्ला रहे थे उनसे कई बार नीतीश बाबू ने कहा कि आप चिल्लाइए क्योंकि आप अपने नंबर बढ़वाना चाहते हैं भाजपा में, नमो सरकार में। एक बड़ी बात जो समझ में आती है कि बिहार क्रांति की भूमि रही है, वहां से क्रांतिकारी पैदा होते रहे हैं, और ऐसी शख्सियतें सामने आती रही हैं जिन्होंने बड़े आंदोलन खड़े किए हैं और समाज में बड़े बदलाव भी किए हैं। बात बुद्ध की हो, अशोक की हो, या जेपी आंदोलन की, जयप्रकाश नारायण जी की, तो वहां से आंदोलन खड़े होते रहे हैं। आगे देखना होगा। लेकिन एक विशेष बात मैं भूल गया जो नीतीश बाबू ने विधानसभा में कही, कि भाजपा अब हमारे कामों का क्रेडिट लेना चाहती थी। मैंने पटना विश्वविद्यालय के बारे में कहा, शायद वो अब उसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दे, और एक हर घर नल की बात थी, हर घर नल जल, उसके लिए भी भाजपा ही क्रेडिट लेना चाहती थी। और ये बात पुरानी थी, वाजपेयी जी की सरकार में थी। अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, वो सब मुझ पर विश्वास करते थे, हमारी
एक अच्छे संबंध थे। खैर संबंध तो धीरे धीरे जो नमो सरकार है उनके अपने सहयोगियों से कड़वे ही होते चले गए और सहयोगी छिटकते ही गए। लेकिन जो तोता मैना की कहानी है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ती है। ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता है, ब्रेकअप का जो कहानी है वो नजर आती है। जो भाजपा से अलग दिखता है या जो ब्रेकअप कर लेता है उसके साथ उसकी जड़ें खोदी जाने लगती हैं, और जो भाजपा में उनकी गर्लफ्रेंड बन जाए वो फिर गर्लफ्रेंड तो गर्लफ्रेंड होती है। तो जो राजनीतिक जो ये गर्लफ्रेंड्स हैं, बॉयफ्रेंड्स हैं, ये कहानियां कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं, इसका आकलन आप कीजिए। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे मेरे मिल आईडी पर और कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं स्वागत